पीछे से क्लियर। दोनों दरवाजा बंद कर। पीछे से क्लियर अरे सेंटर प्लीज। मैम लेफ्ट से शुरू कीजिए ना। थोड़ा और साइड। अनुष्का जी सामने यहाँ पे होल्ड मैम। अरे सेंटर प्लीज। अनुष्का जी सेंटर। अनुष्का जी लेफ्ट में थोड़ा। मैम यहाँ पे अनुष्का मैम। थैंक यू। साथ में करो। हाँ चलो। हाँ चल रहे आप आगे। थोड़ा फास्ट चलो ना, थोड़ा फास्ट चलना। अंदर में हो रहा है ना। छैया हो या फिर चलते इंडिया। ये मागे ना भाई। समोर समोर। पीछे से हट जाना। पीछे से खोल। हाँ बस इधर समोर। थोड़ा पीछे चलो, अपन चलो। अपन पार्टी आहे मॅडम इकडे समोर। मॅम इकडे काजल मॅम। काजल मॅडम समोर समोर मॅडम समोर। काजल मॅडम समोर। काजल जी सेंटर। काजल जी सेंटर। आने वाले चलो। उनको सेंटर में लगे। प्लीज प्लीज थोड़ा थोड़ा जल्दी। प्लीज Yeah. Ready? So, many congratulations. thank you. कुछ विशेष बताएंगे आज इस अवार्ड से जुड़ी बात कोई आपने शेयर करना चाहेंगी नवभारत टाइम्स की तरफ से? I'll just say thank you. मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स को और चीफ मिनिस्टर को कि उनने मुझे ये अवार्ड दिया। और आई डोंट नो ऑनेस्टली, कभी कभी लगता है कि आई डोंट नो कि मैं इतने सारे अवार्ड्स की हकदार हूँ या नहीं। बट थैंक यू। इट्स ग्रेट फन टू ड्रेस अप एंड गो फॉर एन अवार्ड एंड इट्स हाईली एन्जॉयबल। बट डिजिटल मीडिया डू यू थिंक आपको लगता है कि पत्रकारिता अखबार का महत्वता बनी हुई है? जी बिल्कुल। आई थिंक दैट अखबार जो होते हैं आई थिंक दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो बहुत बहुत देश को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। और जैसे मुझे लगता है कि देर आर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ कोर्स, पर आई थिंक द फैक्ट दैट जिस भाषा में ये पूरा देश चलता है वो हिंदी है। एंड नवभारत टाइम्स इज़ डेफिनेटली द लीडर इन दैट। आप अभी अवकाश पे थी, छुट्टियों पे थी, अभी वापस आए हैं। लोग कह रहे हैं कि मतलब आपकी फिल्म के बारे में पूछना चाहते हैं, अगर बताना चाहें आप। तानाजी में शायद थैंक यू सो मच। बट उसके बारे में अभी बात करने में काफ़ी वक्त है, तो आई थिंक वंस आई एम क्लोजर टू दैट टाइम देन आई विल टॉक अबाउट द फिल्म देन एट दैट। आपका जन्मदिन आ रहा है? जी हाँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। कोई विशेष इच्छा नहीं? खुश नहीं, ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं है। इस साल हम ज़्यादा मनाएंगे नहीं। और सो आई थिंक इट्स जस्ट गोना बी अ क्वाइट बर्थडे एट होम विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट काइंड एंड दैट्स ऑल आई विश फॉर। Thank you so much. Like this? Okay. Thank you. Thank you.
वेट तापसी जी वेट अभी राइट साइड, लेफ्ट साइड, ओके ओके ज्यादा जल्दी आके नहीं मतलब one of the first one to arrive. Yeah. Indian prompt. लाइफ में बहुत जल्दी हो रखी है मुझे अभी लग रहा है जल्दी हर जगह पहुंच नहीं कई कबार होता है हम लेट भी हो जाते हैं कई कबार जल्दी आ जाते हैं मतलब अभी मुझे नहीं मिला ट्रैफिक आज तो मैं जल्दी आ गई Pain for वैसे लेकिन आज एक कार्यक्रम बहुत ही मेगा सुखद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे और हाँ जी। उसमें आपको सम्मानित किया जा रहा है जी। विशेष बात आपके लिए बहुत विशेष होता है जब ऐसे इन हाथों मतलब जो इतने ऑनरेबल पोजीशन पे हैं उनके द्वारा अगर सम्मानित किया जाए तो ऑब्वियसली स्पेशल हो जाता है तो वो इसलिए शायद एक्साइटमेंट में जल्दी आ गई तो अच्छा लगेगा आई मीन देखते हैं वो मोमेंट कैसा होता है आपने उनसे काम भी बहुत ही सराहनीय किया है आपने Thank जो you. फिल्में हो चाहे आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां हो तो ये प्रशंसा तो बनती है आपके लिए मतलब तुम एम्बैरेस करना मत शुरू करो मुझे मैं फिर मैं घूंघट ओढ़ के निकल जाऊंगा ओके पर ये हाँ अरुण अब अरुण पूछेगा कुछ धुआंधार क्वेश्चन अभी हाँ हिंदी न्यूज़पेपर कितना रीड करती है एक दिन में कितना रीड करती है आप एक दिन में मैं आजकल तो न्यूज़पेपर ही नहीं रीड कर रही हूँ मैं ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया मैंने न्यूज़ आजकल क्योंकि ऑन द गो तो वही सबसे ज़्यादा उसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं तो जो आते हैं पॉपअप होते हैं वो पढ़ते हैं अभी अब वो एक्चुअली आदत छूट गई है पढ़ने की जो कि गलत होती है बचपन में पेरेंट्स ने तो डाली थी मेरी आदत घर में कुछ 4-5 तरह के न्यूज़पेपर आते थे नवभारत टाइम्स आता था घर पे मेरे दिल्ली में अभी भी आता है तो हाँ वो उस टाइम आदत थी अब जब से यहाँ पर आया काम करना शुरू किया एक्चुअली तब से आदत छूट गई है पढ़ने की Tapsi, Game Over is one of the best Telugu film of this year. So what's your response? जिस तरीके से acceptance मिली है मतलब pan India मिली ना I think it's the top 10 rated movies IMDb movies of this year. Luckily मेरी दोनों पिक्चर उस लिस्ट में आ गई I'm hoping कि बाकी दो है वो भी आ जाए I'm very happy यार I mean it was such a experimental subject तो वो 3 लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज करना ही एक बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज होता है तो I'm very happy it got received well IMDb ratings are pretty good and साल मेरा आधा अच्छा निकल गया बाकी आधा देखते हैं कैसा निकलता है पता चल जाएगा अभी कुछ जल्द your birthday is nearby या ऑलमोस्ट देयर अब याद मत लाओ एक साल और बूढ़े होने वाली हूँ मैं but the festival started with the NPT उत्सव फेस्टिवल स्टार्टेड विद दिस हाँ आज हो जाएगा कुछ घंटों में फेस्टिवल मेरा चालू हो जाएगा फिर मैं हफ्ते तक सेलिब्रेट ही करूँगी any wishes for yourself फॉर माई सेल्फ for the coming year यार तुम विशेष दो ना मुझे मैं थोड़ा ना अपने आप को विशेष दूंगी मतलब ये तो हद हो गई मतलब सेल्फिश बनने की you have gifted your sister now any gifts you are expecting लेट्स आस्क हर दिस क्वेश्चन वो मुझे क्या गिफ्ट कर रही है मैंने तो दे दिया उसको गिफ्ट पता नहीं क्या देती वैसे पता नहीं क्या देगी सरप्राइज ही है Tapsi, we all are excited for your next project with Anubhav sir. So what's your take on that? When are you starting and what's this? अगर आप थोड़ा आप ज़्यादा नहीं बता पाएंगे लेकिन आप थोड़ा बहुत बता पाएंगे एक्चुअली इसलिए नहीं बता पा रहे ज़्यादा क्योंकि एक तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत स्पेशल मुद्दा है जैसे कि देख ही रहे हैं आप अनुभव सर की फिल्में लास्ट 2 जो आई हैं मुल्क और आर्टिकल 15 मुद्दे पे होती हैं तो ये भी एक मुद्दा होगा थोड़ा इस टाइम ज़्यादा सोशल होगा there's a reason why it's releasing on Women's Day at least I mean जो the Friday closest to Women's Day और उससे ज़्यादा डिटेल्स आपको जब फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी उसके साथ आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनुभव सर और मैंने मुल्क की प्रमोशंस के दौरान डिस्कस किया था स्क्रिप्ट उस समय नहीं थी कोई जब हम डिस्कस कर रहे थे इस मुद्दे पे हम दोनों ज़रूर कोलैबोरेट करना चाहेंगे बिकॉज वी बोथ फील वेरी स्ट्रांगली फॉर दिस सब्जेक्ट एंड तब से लेके आई थिंक आप समझ लीजिए जुलाई अगस्त का समय था एक साल एग्जैक्टली एक साल पहले ये हमने डिस्कस किया था और आज एक साल बाद स्क्रिप्ट बन चुकी है और वो शूट करने वाले 1 महीने में A little on your association with NBT and your best wishes for you.
अरे दे बिन वेरी काइंड, देखा जी हैज़ बिन रियली रियली काइंड। मैं उनके ऑफिस भी गई हूँ कई बार, तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा सा वेलकम मिलता है हर बारी, बहुत वार्म। इससे पहले मैं काफ़ी बारी आना चाहती थी इनके इवेंट्स पे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई। तो इस बारी आई एम हैप्पी आई कुड मेक इट। मतलब एक बहुत प्यारा वार्म सा वेलकम मिलता है एनबीटी के द्वारा जब भी मैं इनके ऑफिस आऊँ या कभी भी इनके जर्नलिस्ट से मिलूँ। तो आई होप वो आगे भी बरकरार रहे, चाहे वो मेरे काम की वजह से हो या किसी की भी वजह से हो, बट आई होप वो सिचुएशन रहे। मेरे को आगे भी बुलाना, अवार्ड इस बारी दे रहे हो, अगली बारी नहीं भी दोगे तो बुला लेना प्लीज़। तापसी तापसी आई की तरफ पूछो, बहुत टाइम है, कोई और आया ही नहीं है। हाँ नहीं विकी हैं ऑलरेडी। आ गया विकी? ओ माय गॉड। हाँ in recent days we have seen filmmakers taking stands in two separate हाँ, views. हाँ। आप मेरे से किसी ने साइन नहीं मांगा, ना इस तरफ ना उस तरफ। तो मैं पूछ रहा हूँ आपके मैं सेंटर में हूँ, ना मैं लेफ्ट हूँ ना मैं राइट हूँ, मैं सेंटर में हूँ। विचार तो आपके होंगे उस पे। जो मेरे विचार है ना मैं वो व्यक्त कर देती हूँ, चाहे वो मैं कभी भी, मैं एक्चुअली उन चीज़ों पे विचार अपने रखती हूँ जिससे मुझे अफेक्ट करता है। जब भी कोई इस तरह का हादसा हुआ है जो मेरी नज़र में आया है, मैंने उसके बारे में बोला है। जब मुझे कोई अच्छी चीज़ भी दिखी अपनी कंट्री के बारे में, उसके बारे में प्राउडली मैंने बोला है कि आई एम सो प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग। सो आई थिंक दोनों तरफ के आंखें खोल के रखनी चाहिए। उनको लग रहा है कि इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर है तो उन्होंने वो किया जो उनको सही लगता है। जिनको लगता है कि उनके लिए वो नीड ऑफ द आवर है कि वो बोलें कि ये सही नहीं है, उन्होंने वो किया। मेरे को जो लगता है वो मैं बोल देती हूँ। इन दोनों में से कोई मेरे पास नहीं आया साइन के लिए, मैं किसी के पास नहीं गई साइन करने के लिए, मैं अपने सोशल मीडिया पे बोल देती हूँ जो मेरा मन करता है। इंटॉलरेंस है आपको लग रहा है, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि दिस इज अ मैटर ऑफ इंटॉलरेंस। सी अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हर समाज में होते हैं, तो उसमें से कई टॉलरेंट भी होते हैं, कई इंटॉलरेंट भी होते हैं। अब मैं काउंट नहीं किया देखने के लिए कि मेजॉरिटी किसकी है, मैंने दोनों तरह के लोग देखे, इतना बोलूँगी। जाते जाते अच्छा उसको पूछने भाई, मैं मिशन मंगल टाइम इंटरव्यू में क्या पूछोगे मेरे से फिर, अगर अभी पूछ लोगे तो। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त को आपकी फिल्म मिशन मंगल भी आ रही है, 15 अगस्त को रक्षाबंधन भी है। हाँ ये आप कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? ये ना बहुत स्ट्रेस हो गया है क्योंकि रक्षाबंधन पे यूजुअली मैं लास्ट ईयर तो मैंने कोशिश करी थी, मैं घर गई थी अपने सारे भाइयों को राखियाँ बांधने। तो इस साल मैं रक्षाबंधन के दिन नहीं, उससे 2 दिन पहले शायद दिल्ली में हूँ, तो वो बांध के मैं एडवांस रक्षाबंधन करके आ जाऊँगी। और 15 अगस्त के दिन घर पे बैठ के वो सुबह जब दूरदर्शन पे देखते हैं वो सारा प्रोसेशन वो देखते हैं, वो मेरा एक तरह से रेगुलर रूटीन रहा है बचपन से। मेरे पेरेंट्स ने आदत डाल रखी थी मेरी, तो रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो तो वो देखते हैं। और उसके बाद नंबर देखेंगे कितने आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे। तापसी, just one last thing. Earlier there were 3 films were clashing together हाँ. at Independence Day, लेकिन अभी उसमें से एक जो साहो है उसमें हाँ, push. हाँ, हाँ. So कहीं ना कहीं मतलब आज 2 फिल्में तो एडजस्ट हो ही जाती Yeah, है, yeah. लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो नुकसान होना वो तो होता है. So what's the take when you see that another film has been मतलब एक postpone कर दी गई? So do you think it's like a relief for the team? See, with screen wise, practically yes. It just helps both the other 2 films to probably get more screens than what it would have if there was another film. But having said that, वो होता क्या है, फेस्टिवल सीजन जो होता है उस समय स्पेशली इतना लंबी एक्सटेंडेड वीकेंड होता है जब, तो फैमिलीज आर मोर देन हैप्पी टू गो आउट ट्वाइस टू वॉच अ फिल्म इफ दे फाइंड इट गुड। आई थिंक ये इंडिपेंडेंस डे के लिए भी सही बैठता है और ये दिवाली पे भी सही बैठता है। मेरी फिल्म दिवाली पे आ रही है विद अनदर फिल्म, सो आई थिंक दैट्स बिकॉज वी हैव सच अ लॉन्ग holiday and families are in a mood to see a good film. So that ways I don't think with these 2 films it will really matter much. Yeah, I mean both will get a little more breathing space because another big film got moved. So yeah. करीब 17 करोड़ तक तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है तुम्हारे को? अरे थोड़ा सा बढ़ाओ सुमित, थोड़ा सा बढ़ाओ। जी मैं बस अभी 3-4 हाँ. दिन आपके बर्थडे तक जैसे और बढ़ जाएगा ना? ओके चलो ठीक है। चलिए। A very 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 happy Independence Day, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आज के दिन हम सब कुछ एक काम ऐसा करें जिससे हमें लगेगा कि हमारे देशवासी और हमारा देश जो है हमारे को देख के, हमारे काम को देख के प्राउड महसूस करेगा। सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू। Thank you so much. ठीक है? तापसी
Isha ji, welcome. How does it feel for you to receive the Navbharat Times Utsav Award? या इट्स क्योंकि हिंदी का है तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, मतलब बहुत अच्छी खुशी की बात है। और नवभारत टाइम्स ऑलमोस्ट 69 ईयर्स 70 साल पूरे होने को आए हैं और लगातार हिंदी की सेवा कर रहा है और हिंदी में हमको खबरें भी दे रहा है और हमारी खबर भी ले रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। इट फील्स गुड व्हेन यू रिसीव समथिंग, यू कम टू दीज काइंड ऑफ award functions and you receive something for your contribution. Anything on your association with Navbharat Times and the team? नवभारत टाइम्स से बहुत पुराना मेरा रिश्ता है, क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। बीइंग ए लिटरेचर स्टूडेंट, नवभारत टाइम्स पहले तो काफ़ी बड़ा आता था, मतलब जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में होता था तो काफ़ी तकरीबन 16 पेज का नवभारत टाइम्स होता था। फिर संडे रविवार जो होता था वो 4 पेज उसके होते थे और बहुत अच्छा लिटरेचर होता था इसमें, उन रविवार के अंकों में। और काफ़ी अंक मैं सहेज के भी रखता था, क्योंकि मेरी पोइट्री, मेरी जो पीएचडी थी वो समकालीन कविता पे थी। तो समकालीन कविताएं काफ़ी कवि इसमें छपते रहते थे, राजेश जोशी छपते रहते थे, केदारनाथ सिंह छपते रहते थे, मंगलेश डबराल छपते रहते थे। तो ये सारी कविताएं और सारे लेख मेरे लिए काफ़ी रोचक होते थे, जिसकी वजह से काफ़ी कटिंग्स होती थी मेरे पास यूनिवर्सिटी टाइम में नवभारत टाइम्स की। शाजी, डिजिटल माध्यम के आने से आपको लगता है जो अखबार है उसकी महत्ता बनी रहेगी आने वाले समय में? बिल्कुल, अखबार की महत्ता बनी रहेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिजिटल बुक्स आने की से कोई ऐसा नहीं है कि प्रिंट बुक कम हो गई हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो पब्लिशिंग कंपनियां हैं वो और ज़्यादा हिंदुस्तान में आ गई हैं और ज़्यादा किताबें छापने लग गई हैं। अखबार की एक अपनी वैल्यू होती है। डिजिटल न्यूज़ के साथ आप जो एक टच का फील होता है, जो पेपर पढ़ते हुए आपके साथ एक सुबह के कप के साथ आप बैठते हैं और अखबार पढ़ते हैं, वो मुझे लगता है डिजिटल न्यूज़ आने के बाद भी, डिजिटल मीडिया आने के बाद भी वो फील आपको उस तरह से नहीं मिल पाता। तो हम लोग जो ख़ासकर जो एशियन लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, साउथ एशियन लोग हैं, वो फील पे ज़्यादा वर्क करते हैं। तो बरकरार रहेगा, अखबारें बरकरार रहेंगी और प्रिंट मीडिया हिंदी का, इंग्लिश का, दोनों ही बरकरार रहेंगे। फिल्म पत्रकारिता से आप संतुष्ट हैं जिस तरह से होती है? अब सिनेमा देखिए, ऐसा है, संतुष्टि तो हाँ संतुष्टि हैं, ऐसा नहीं है, मतलब लेकिन यह है कि किसी भी चीज़ में बेहतर होने की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है और बेहतर होने की कोशिशें भी लगातार चलती रहती हैं। तो ये जो फिल्मी पत्रकारिता है, ख़ासकर नवभारत टाइम्स में, एनबीटी में, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर है और हालांकि और बेहतर होने की भी काफ़ी गुंजाइश है। अपने कार्य के बारे में बताएं जो हम देख सुन पढ़ पाएंगे। मेरे कार्य के बारे में हाल फिलहाल में किताब आई है मेरी चौथी, काली औरत का ख्वाब। वो आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। उसमें मेरे काम के बारे में भी है और मेरे नाकाम के बारे में भी है, मतलब काम की बात भी है और नाकामी की बात भी है उस किताब में। वो किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और उसके अलावा मैं समकालीन हिंदी कविता की अपनी एक एंथोलॉजी जल्दी लेके आने वाला हूँ। बाकी फिल्मों में आप गाने तो सुनते ही रहते हैं मेरे, और वो इंशाल्लाह सुनते भी रहेंगे। कुछ बता सकते हैं आने वाले कौन से, मतलब ऐसे हैं कि कई बार आप हम लोगों से थोड़ा दूर ही रहते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मतलब वो मोहब्बत बरकरार रहे, बनी रहे। इसी वजह से मैं कभी कभी वो कहता है ना कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आने वाली मेरी जो फिल्में हैं, जैसे इम्तियाज़ अली डायरेक्टर हैं, उनकी एक पिक्चर है जो अभी हाल फिलहाल में आने वाली है, और विदु विनोद चोपड़ा साहब की एक पिक्चर है लव लेटर्स फ्रॉम कश्मीर, जिसका टेंटेटिव टाइटल है, वो आने वाली है मेरी पिक्चर। तो ये बिल्कुल इमीडिएटली मेरी आने वाली फिल्में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारा सौभाग्य कि आप जैसे बुद्धिजीवी हमारे सानिध्य में हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच।
सर एक स्टेप राइट में आ सकते हैं थोड़ा, ये थोड़ा टेबल आ रहा है, आप थोड़ा राइट में आ जाओ। हाँ सर सामने सर यहाँ पे सामने हाँ जी हाँ जी थोड़ा सा ये यस वेलकम चलो सच नमस्कार सर। नमस्कार आप आइए प्रणाम आदाब सत श्री अकाल इज़ माय फेवरेट। हाँ जी पूछिए कुछ। आपके दिव्य दर्शन आज फिर यहाँ पर दिव्य दर्शन ये अच्छी बात है कि एक तो इस नभर टाइम से वैसे भी मैं जुड़ा हूँ कि मैं 18 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें, नॉलेजेबल चीज़ें हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सुबह आई फील माई सेल्फ वेरी चार्ज्ड। और अच्छी बात है इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को इन्होंने कंसीडर किया है। वैसे तो कई लोग हैं जो इस सम्मानित के हकदार हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कुछ लोग जो होते हैं कभी कभी अवेलेबल होते हैं और कभी उनके बारे में जो इन्होंने एनबीटी ने सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, हमें अच्छा लगा। और मैंने जब सामने से उनको कहा, मैंने कहा देखिए आप मुझे अवार्ड देंगे, मैं आपका थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा। कहते अरे क्यों? मैंने कहा मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा, थोड़ा सा गाऊँगा भी यार, मज़ा उसमें है। मेरे को जो आनंद जिससे मिलता है, तो अपने बाजे तबले लेके आ गया, मैं थोड़ा सा गाऊँगा भी, आप भी सुनिए। आप तो जहाँ जाते हैं वैसे जलसा और उत्सव हो जाता है और आज आप लोग उत्सव में शामिल हो रहे हैं। 70 साल के करीब पहुँच रहा है ये। अच्छा ये एनबीटी? जी सर जी सर। हाँ तो ठीक है, 30 साल के बाद फिर पूछ लीजिएगा, तब 100 साल हो जाएंगे। हाँ जी सर स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, आपके कंठ की आवाज़ अगर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे दे, तो जैसे आप मंच पे तो करेंगे तो हम तो वहाँ पे होंगे नहीं, हाँ अगर जी। आप अपनी सुरीली आवाज़ में अगर स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। मैंने तो सलीम सुलेमान के साथ एक गाना भी बनाया था, मैं पीर मनावन चलिया, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ही था। और चलिए आज वहाँ पे स्टेज पे भी गा देंगे उसी के उपलक्ष्य। वहाँ पे नहीं है, हमें वहाँ पे आप नहीं आएंगे तो रौनक नहीं लगेगी, तुसी नहीं आओगे तो रौनक लगनी नहीं है, स्पेशली यू। तो बहुत इम्पॉर्टेंट डे है 15 अगस्त, एक सेलिब्रेशन भी है। हमें एक ऐसी तकलीफ़ से आज़ादी मिली, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सरल भाषा में, स्पष्ट शब्दों में अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको बताना होगा सरल भाषा में, नॉट विद द डिप्लोमेटिक सेंटेंसेस, कि इस तकलीफ़ से दूर करने में जिन लोगों ने शहादत दी है वो ये लोग हैं और उनके बारे में बताना होगा। उसमें कई खूबसूरत नौजवान हैं। आप भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, तो उनके बारे में बताना ज़रूरी होता है ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि जो बलिदान हमने दिए हैं उसमें सिर्फ एक शाम की महफिल में नहीं ख़त्म कर दिया गया, बल्कि उसे डिस्क्राइब किया गया। वी हैव टू जनरेट द हिस्टोरी ऑफ जो हमारे बलिदान जिन्होंने दिया है। तो 15 अगस्त जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे आसानी से दिन नहीं आया, इसके लिए बड़ी शिद्दत, बड़ी मशक्क़त की गई है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते, देश मेरे मेरी जान है तू। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर आपका योगदान भी बहुमूल्य है हमारे संगीत फिल्मों में, सिनेमा में, और आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत को प्रेजेंट कर चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। सर एक सोलो पिक्चर सर, पिक्चर हाँ हाँ
क्या हाल है आपके? चलो Everybody? All good. चलो चलो गाइस, देखिए आपको बधाई आपके इस सम्मान के लिए। Thank you. ये वर्ष तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहा है। इनाम, सम्मान, चारों तरफ से प्रशंसा आपको प्रोत्साहन देती है ये चीज़ आपको? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा लगता है जब भी इतना प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अपने काम में और अपने ही एनवेलप को पुश करने का और जज्बा बढ़ता है कि और मेहनत करें और अच्छा काम करें। गॉड इज़ बीन वेरी काइंड, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उन अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत सारा प्यार मिला, तो बहुत अच्छा लगा। बाजी, you have just Masaan just completed 4 years. हाँ and जी। You have shared about it. हाँ So जी। 4 साल हो गए आपको भी बॉलीवुड में. What do you want to say about your journey till now? मतलब it's been growing and should grow. मतलब जैसे, but what do you want to say about it? It's been a very organic journey since the time Masaan came out in 2015. 4 साल हो गए, बहुत अच्छा लगता है। 4 साल कैसे चले गए पता नहीं चला। बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, बहुत सारा प्यार मिला, तो बहुत खुशी होती है। कुछ किरदार आपके साथ रह जाते हैं ज़िंदगी भर, तो मसान उनमें से एक फिल्म थी, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कई बार याद करके, और आज भी जब लोग उसको लेकर प्यार देते हैं बहुत अच्छा लगता है। Vicky, Uri was re-released हाँ जी। on Kargil Vijay Diwas. How special was it for you? It's I think ऐसे कभी होता नहीं है। हाँ जी, it was very special. In fact मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी ऐसे ही खबर मिली थी अपने RSVP से, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, and I am very happy that today through this event by Navbharat Times I got the opportunity to thank our Honorable Chief Minister Fadnavis ji personally on stage for making it happen in the state of Maharashtra, and it was and it's nice how to know that people are still interested to watch that film, and the shows went packed, even if it was just for one day, but it was a nice feeling that we could kind of contribute to giving an ode to Kargil Vijay Diwas and to all those martyrs and to all those soldiers who fought for us, you know. काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि राकेश शर्मा के बारे में काम करने वाले जो शाहरुख नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। उसका स्टेटस कुछ है, आपका नाम बार-बार लिया जा रहा है कि आप वो बात करने वाले हैं। नहीं सर, ये मैं ये फिल्म से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ। बाजी, talking about the next film, Shahid Uttam Singh पे जो हाँ जी। फिल्म कर रहे हैं, हाँ जी। मतलब first Uri, now Shahid Uttam Singh, हाँ it's जी। like you have become the face of patriotic films अगर हम देखें। How do you feel? It's an honor for you also. Of course it is. पर जब आप कहानियाँ चूज़ करते हो बतौर एक्टर, आप ये नहीं देखते कि कि आपको एक ही तरीके का रोल करना है या पेट्रियटिज्म है या नहीं है। आप अच्छी कहानी सुनते हो, एक कहानी सुनते हो, और अगर आपको वो दिल को छू जाती है तो आपको वो करने की इच्छा होती है। एंड it was always my dream to work with Sujit Sarkar, and I finally got an opportunity to work with him, and I'm glad that it's a film on Shahid Udham Singh, which is which is a great honor for me also, but a big responsibility also at the same time. तो कर रहे हैं, अभी अक्टूबर से शूट फिर से रिज्यूम होगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्रोसेस टू स्टार्ट। Vicky, आपके भाई सनी कौशल हाँ की जी। डेब्यू हो चुके हैं, but हाँ he जी। is also हाँ जी। we'll be seeing him in some good films now, हाँ जी। काफी फिल्म्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? I'm very happy with the way it's shaping up for Sunny as well. Last year Gold आई थी, जिनमें उनको काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी तारीफ मिली क्रिटिक्स से भी, एंड इस साल रॉनी स्क्रूवाला जी की फिल्म आ रही है भंगड़ा पाले, जिसमें वो लीड है। फिर अभी वो इलाहाबाद में इस वक्त शूट कर रहे हैं फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म कॉल्ड हुरदंग। फिर दिनेश विजन जी के साथ एक फिल्म है, सो ही इज़ ऑल्सो गॉट एन इंटरेस्टिंग लाइनअप। दोनों भाइयों पे ऊपर वाला मेहरबान हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है, बट वही मेहनत करते रहेंगे, एंड वील रियली होप फॉर द लव फ्रॉम द ऑडियंस टू। मेघना गुलजार जी के साथ वापस से जुड़ रहे हैं आप? हाँ जी, सैम मानेकशॉ जी की बायोपिक है, एंड दैट्स अगेन मतलब मैंने सिर्फ किस्से सुने थे अपने मम्मी डैडी से, बिकॉज मेरे मॉम डैड पंजाब से हैं, तो उन्होंने 71 के वक्त जब वॉर हुई थी तो उन्होंने वो वॉर को बहुत क्लोजली देखा है, तो हम तब इंदिरा गांधी जी की और सैम मानेकशॉ जी की किस्से सुनते थे कि ये रेडियो पे बातें होती थी, एंड ये उनके स्पीचेस होते थे, एंड दैट यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द आम जनता। तो पर अब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कहानी जानने का मौका मिला, तो आई वॉज रियली ब्लोन अवे कि ही वॉज ट्रूली अ लेजेंड दैट दिस कंट्री हैड, and it's an honor of the highest order for me to get an opportunity to
to play the part of Sam Manekshaw. So I'm very excited for that. विकी आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी काम किया ना, हाँ जी। लव पर स्क्वायर फुट और लव स्टोरीज हैज बीन सक्सेसफुल. Would you ever return to digital genre or you just stick to films now? नहीं, of course, see देखिए digital is a platform which is booming and we all are an audience to it. तो of course अगर कहानी अच्छी होगी, एक कुछ किरदार इंटरेस्टिंग होगा और आपको वो सेटअप अच्छा लगेगा, डायरेक्टर, एवरीथिंग, इफ इट वर्क्स इन एवरी पॉसिबल वे, देन यू डेफिनेटली वांट टू डू इट बिकॉज देयर इज अ ग्रेट ऑडियंस टू दैट. बट ऑल्सो यू हैव टू लुक एट द टाइमलाइंस इफ इट्स अलाउइंग इन द टाइमलाइन और नॉट. पहला प्यार तो हमेशा मेरी पिक्चरें थी क्योंकि बड़े पर्दे को देख के सपना आया था कि मैं एक्टर बनूं, तो वो तो कभी कम नहीं होगा. बट इट्स अ ग्रेट एडिशन टू द मेन्यू कार्ड एज एन ऑडियंस एंड ऑल्सो एज एन एक्टर. तो अगर कभी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और कुछ एक्साइटिंग हो तो ज़रूर. आप बहुत कम अवार्ड्स फंक्शन में बाइट देते हैं, इसलिए मैंने ये झूठ है, ये सरासर झूठ है. कई बार मैं अवार्ड शो में आता हूँ, बाइट दे के चला जाता हूँ, अवार्ड भी नहीं ले पाता. टाइम्स नाउ यू ब्रांड का अलग हो जाएगा. जी भाई मेरा सवाल है फॉर सैम, इज देयर एनी फिजिकल प्रिपरेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू? अभी फ़िलहाल तो फोकस उधम सिंह पर है. सैम मानेकशॉ की शूटिंग हम 2021 में ही शुरू कर पाएंगे, बट जितना मेरे से हो पाएगा कोशिश की एज क्लोज टू सैम मानेकशॉ मैं फिजिकली लग पाऊँ एंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड एवरीथिंग, तो वो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा. बट अभी तो फोकस उधम सिंह पर है. सर आप पूछिए. ये जो है उसके बाद एक और है. ये कौन सा लास्ट हुआ जो लास्ट के बाद एक और होता है? सेकंड लास्ट. कई लोगों का कहना है कि ना थोड़ी जैसे ये अदिल कह रहे थे कि रोमांटिक फिल्म करनी चाहिए आपको, मतलब थोड़ा ऐसा रोमांस. सर आप बन जाओ डायरेक्टर, आप बन जाओ प्रोड्यूसर और मुझे कास्ट कर लो, मैं अभी साइन कर लेता हूँ फिर. तापसी के साथ अच्छा कुछ बनाइए ना सर जरा रोमांटिक. मैं अभी बात करता हूँ तापसी से. इन जनरल वैसे लोग चाह रहे थे कि दे वांट टू सी लाइक टोटली रोमांटिक एंड जो वैसी फिल्में होती हैं. हाँ जी. उसमें कुछ कहना चाहिए? आउट एंड आउट रोमांटिक. नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. एंड आप मुझे देखेंगे भी हर फिल्म में एक रोमांटिक एंगल है भी ज़रूर, बट वो कितनी मात्रा में आएगा और कितनी इंटेंसिटी में आएगा वो मैं नहीं बता सकता. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू इट. इन दिनों जो हमारे समाज में जिस तरह की घटनाएं या देश में जैसे चीज़ें हो रही है, एक युवा के रूप में आप कैसे देखते हैं? मैडम जरा थोड़ा सा तो किस तरह से आप देखते हैं? जैसे भारतीय फिल्म मेकर्स भी, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में अलग अलग तरह से अपने लेटर्स लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. आपका मतलब किस तरह से क्या सोच रहेगी एक युवा के रूप में, क्योंकि ये फिल्म मेकर सीनियर फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने एक लोग हैं, एक इस तरफ है. तो अगर आप प्रधानमंत्री जी से मिले भी थे तो कुछ आप अपने शब्दों में बताएं. देखिए, मेरा मानना है कि ओपिनियन रखने से, डिस्कशन करने से, एक डिबेट होने से एक सोसाइटी का भला ही होता है. एंड इट्स ग्रेट दैट वी आर गेटिंग टू एक्सप्रेस इट. एंड एक्सप्रेस करना अच्छी बात भी है और ज़रूरी बात भी है, तो बहुत अच्छी बात है. एंड द मेन थिंग इज़ दैट आप किसी भी दल में हो, एज लॉन्ग एज हमारा मोटिव देश का विकास हो, वो हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है. सो आई एम ग्लैड दैट वी आर इन अ जंक्चर वेयर डिस्कशंस आर हैपनिंग, डिबेट्स आर हैपनिंग एंड ओपिनियंस रखने का मौका मिल रहा है और ओपिनियंस को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है. सो इट्स ऑलवेज वेरी नाइस. असहिष्णुता. हाँ जी. असहिष्णुता. हाँ जी. ये चीज़ का माहौल लगता है. इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, ये माहौल लगता है आपको देश में एक युवा के रूप में? देखिए, मुझे इट्स अ वेरी बिग फील्ड, इट्स अ वेरी बिग वर्ड कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. यू नो, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने नहीं देखा तो किसी और ने नहीं देखा, या मेरे पे बीती नहीं है तो किसी और पे नहीं बीती. बहुत बड़ा देश है और इंटीरियर्स में क्या क्या होता है मुझे भी नहीं पता. मैं अपने दुनिया में क्या होता है वो मैं देखता हूँ. तो सो इट्स ऑल्सो नॉट फेयर कि हम किसी से पूछो कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है. इट्स अ बिग टर्म जो आप फ्रिवलेसली नहीं दे सकते, यू नो, कि लगता है या नहीं लगता है. बट हम अपने जो पर्सनल लेवल पे जो भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इन टर्म्स ऑफ रियली विशिंग द बेस्ट फॉर द कंट्री एंड द सोसाइटी अराउंड यू, मुझे लगता है मैं देश में बदलाव तभी ला सकता हूँ जब अपने आसपास में वो बदलाव लेकर आ पाऊँ जो मैं देखना चाहता हूँ. तो अगर हम वहाँ फोकस करें एंड रियली उस पर काम करें, देन आई थिंक वी आर हेडिंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन. बहुत उत्तम विचार है आपके. अरे थैंक यू सर, थैंक यू. हाँ जी. अरे मतलब थैंक यू. हाँ जी. तो ये मेरे बाइट्स में कब करूँ फिर?